हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस। तो पार्शियल प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, उस पर हम बाद में आते हैं। पर पहले लेट्स अंडरस्टैंड अ सिचुएशन और एन एग्जांपल जहाँ ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है। तो उसके लिए लेट्स ट्राई टू इमेजिन कि हमारे पास एक कंटेनर है। लेट्स से दैट वी हैव अ कंटेनर। ठीक है, काफ़ी बड़ा कंटेनर मान लेते हैं जिसमें कुछ गैस है। लेट्स से वी हैव अ कंटेनर जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर्स इसका वॉल्यूम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंटेनर में व्हाट वी हैव इज एक गैस नहीं है, मल्टीपल गैसेस है। तो मान लेते हैं इस कंटेनर में हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, लेट्स से वी हैव ऑक्सीजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा। सो दे आर मल्टीपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन दिस। और ये हमको पता है रैंडमली हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं एंड दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। बेस्ड ऑन दैट दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर। तो ऑफ कोर्स अभी तक हमारा जितना भी डिस्कशन है, इट्स ऑल अज्यूमिंग दैट वी आर टॉकिंग ऑफ आइडियल गैस। तो ऑक्सीजन हियर इज अज्यूम टू बी आइडियल गैस। मान लेते हैं एक और गैस है हमारे पास। लेट्स अज्यूम वी हैव अनदर गैस। लेट्स से वी हैव हीलियम गैस। ठीक है, हीलियम इज एन इनर्ट गैस। लेट्स से वी हैव हीलियम एटम्स। तो ऑक्सीजन में we have some molecules and helium में we have atoms. So there are oxygen molecules here and helium atoms here. So this is a mixture of oxygen and helium. तो मान लेते हैं हमको बता रखा है ऑक्सीजन के हमारे पास जो है 3 मोल्स है। We have 3 moles of oxygen in this. And let's say हीलियम का हमको बता रखा है, हीलियम के हमारे पास 2 मोल्स है। We have 2 moles of helium. Now a couple of other things. Let's look at some information that we have. The other information that we have is that the temperature of this the pressure of this container, measured pressure anywhere, pressure should be same throughout. The pressure is equal to let's say 8 atm. The pressure of this container is 8 atm. Now let's try to understand what is happening. See, first thing that we need to understand here is हमको ये समझना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का अपना एक रैंडम मोशन है और हीलियम एटम्स का अपना एक रैंडम मोशन है। मतलब अगर मैं ऑक्सीजन पे फोकस करूं, एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, राइट? एंड दैट इज क्रिएटिंग सम प्रेशर। तो ऑक्सीजन इज क्रिएटिंग अ प्रेशर। तो ऑक्सीजन का अपना कोलिजन हो रहा है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड दैट कोलिजन पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, जो हमको प्रेशर की डेफिनेशन पता है। एट द सेम टाइम हीलियम के जो एटम्स है वो भी तो रैंडमली ट्रैवल करेंगे, वो भी कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, हेंस हीलियम भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये जो प्रेशर है ये टोटल प्रेशर है। लेट्स मेक दिस डिस्टिंक्शन, ये टोटल प्रेशर है बिकॉज ये तो मैं मेजर कर रहा हूँ। जब मैं मेजर कर रहा हूँ तो मैं पता नहीं कर रहा कि ये कोलिजन किसने किया, हीलियम ने किया, ऑक्सीजन ने किया। मेरे को तो टोटल प्रेशर पता है कि दोनों का फोर्स मिला के पर यूनिट एरिया टोटल प्रेशर इज 8 atm। अब हम ये कह रहे हैं जो प्रेशर है अ पार्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम ऑक्सीजन एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम हीलियम। तो हम एक चीज लिख देंगे, हम कह देंगे ठीक है कि जो टोटल प्रेशर है, जो 8 atm लिखा है, टोटल प्रेशर is equal to the pressure caused by oxygen, right, plus the pressure caused by helium. So this is what we'll write. Total pressure is sum of the pressure caused by oxygen and the pressure caused by helium. तो हम ऐसा कह रहे हैं कि जब भी एक कंटेनर में मल्टीपल गैसेस होंगी, जो प्रेशर होगा that would be sum of individual pressures created by individual gases, and this individual pressure is known as partial pressure. So this is the partial pressure of oxygen and this is the partial pressure of helium. So हम कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर एक कंटेनर का, एक गैसियस मिक्सचर का होता है इंडिविजुअल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो अगर एक कंटेनर में 3 गैसेस है ए बी सी, तो उसमें टोटल प्रेशर कुछ ऐसा हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज अ लॉ दैट इज ऑलवेज वैलिड ऑन आइडियल गैसेस, दैट द टोटल प्रेशर इज इंडिविजुअल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। इसको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब इंडिविजुअल प्रेशर देख लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो भी वैलिड है, एवरीथिंग हियर इज वैलिड। सो पहली बात देख लेते हैं, इफ आई लुक एट अ डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब पार्शियल प्रेशर के बारे में नहीं सोचते, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर ऑक्सीजन इस कंटेनर में होता, सो आई नो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इट इज प्रेजेंट इन 10 लीटर, लेकिन अभी हीलियम भी है, तो उससे देखते हैं फर्क क्या पड़ रहा है।
सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस, डेफिनेशन क्या था? वॉल्यूम ऑफ अ गैस वाज स्पेस अवेलेबल फॉर फ्री मोशन। कितना स्पेस अवेलेबल है? सो ऑक्सीजन को कितना स्पेस अवेलेबल है? ऑक्सीजन को स्पेस अवेलेबल है पूरा 10 लीटर माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स माइनस वॉल्यूम ऑफ हीलियम एटम। लेकिन हम अज्यूम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ऑक्सीजन का एक आइडियल गैस है, हीलियम भी एक आइडियल गैस है, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स का इंडिविजुअल वॉल्यूम कितना अज्यूम कर रहे हैं? जीरो। तो मतलब ऑक्सीजन का कोई भी मॉलिक्यूल की अगर बात करूं, इस मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इसके पास पूरा 10 लीटर अवेलेबल है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 10 लीटर एंड सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज पूरा स्पेस अवेलेबल है 10 लीटर। सो दैट मीन्स हमारा डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज जिस भी कंटेनर में वो प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम। तो मतलब अगर इसमें 2 गैसेस हो, 3 गैसेस हो, 10 गैसेस हो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो ऑक्सीजन किसी और गैस के साथ प्रेजेंट है, अकेला प्रेजेंट है, वॉल्यूम उसका 10 लीटर ही होगा। ठीक है। और टेम्परेचर तो पूरा कंटेनर का है, राइट? टेम्परेचर तो कुछ सेम ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ टेम्परेचर अलग होगा। टेम्परेचर पूरे में, इस पूरे में जो टेम्परेचर है दैट इज इफेक्टिवली द सेम, राइट? तो पूरे इसमें टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा। सो लेट्स लुक एट दिस नाउ कि अगर हमने एस्टैब्लिश कर लिया दोनों का वॉल्यूम 10-10 लीटर है, तो इन टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन P is equal to nRT by V, R temperature of oxygen which is T, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। सिमिलरली अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम देखूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम में जितने भी हीलियम के मोल्स है, मोल्स ऑफ हीलियम RT by V. So this is partial pressure of oxygen, this is partial pressure of helium. So that means अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, जो मेरे को पता है बाय द वे 8 atm है, वो तो सिंपली इन दोनों का एडिशन है, बिकॉज टोटल प्रेशर इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट? इसको 1 मान लेते हैं, इसी को लिख रहा हूं मैं फिर से, इस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस हीलियम। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मतलब ये हो गया ना, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ हीलियम, राइट? ये हो गया, बिकॉज आर टी और वी तो दोनों के लिए कॉमन है। सो टोटल प्रेशर ये हो गया। सो इफेक्टिवली आई कैन से, मतलब इसका इफेक्टिव मीनिंग ये हो गया, जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर इज सिंपली टोटल मोल्स आर टी बाय वी। So this is what we are getting, that total pressure is simply total moles. तो मतलब 3 plus 2 5 moles. आइडियल गैस इक्वेशन में जो टोटल प्रेशर आएगा दैट वुड बी 5 RT by V. सो आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम देखें, काफी क्वांटिटेटिव इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT में n इज नंबर ऑफ मोल्स। फर्क नहीं पड़ता मोल्स ऑक्सीजन के, हीलियम के, किसके है। तो उसका मतलब ये हुआ, इस फ्लास्क में अगर ऑक्सीजन के 3 मोल है एंड हीलियम के 2 मोल्स है, या सिर्फ ऑक्सीजन के 5 मोल्स है, या सिर्फ हीलियम के 5 मोल्स है, उन तीनों केसेस में प्रेशर सेम आएगा। प्रेशर वुड बी 5 RT by V. So ideal gas equation does not care about the type of the gas, it only cares about the total quantity of the gas. So total pressure is simply total moles RT by V, and these are individual partial pressures. Now the important relationship that we get here is, ठीक है, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं सो दैट आई गेट मोर स्पेस। सो द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वी गेट हियर इज, इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको फिर से लिख लेते हैं। अभी हम देखो क्या करेंगे, अभी मैं इसको लिख रहा हूं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है, मतलब कोई भी चीज डिफरेंटली नहीं लिखी, RT by V, ठीक है। थोड़ा दूर लिख लिया तो, क्योंकि मेरे को एक चीज इसमें एडिशनली लिखनी है, सो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी व्हाट आई विल डू इज, आई विल डिवाइड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड मल्टीप्लाई इट बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इफेक्टिवली कुछ नहीं किया ना, 1 से ही मल्टीप्लाई किया, तो मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आई होप इसको समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, बस ये डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। अब ऐसा मैंने इसीलिए किया, द ओनली रीजन आई डिड दिस इज ताकि हमको एक रिजल्ट मिल जाए इसमें, सो दैट वी गेट अ वेरी सिंपल रिजल्ट है। अगर आप इस चीज पे फोकस करो, व्हाट इज दिस? This is effectively moles of oxygen by total moles. This is mole fraction of oxygen, right? और अगर आप इस पे फोकस करो, what is this? Total moles RT by V. This is total pressure. So effectively we are saying partial pressure of oxygen gas is mole fraction of oxygen gas into the total pressure. मोल फ्रैक्शन अगर आपको याद नहीं है तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल कॉन्सेप्ट के एक लेक्चर को देखना कॉन्सेंट्रेशन में, उसमें मैंने सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ही बताया। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन क्या है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, गिवन मोल्स बाय टोटल मोल्स, दैट इज 3/5, राइट?
3 ऑक्सीजन के मोल्स है, टोटल मोल्स 5 है, और टोटल प्रेशर कितना हो कैलकुलेट नहीं करना दे रखा है, 3/5 इंटू 8, सो दैट इज 8/5 कितना होता है, 8/5 होता है 1.6, तो आंसर इज 3 इंटू 1.6, दैट इज 4.8 atm. So this is partial pressure of oxygen. So now if I ask you, if I go around and ask you, ठीक है आपने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बता दिया, तो हीलियम का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो एक तरीका तो है हम यही फॉर्मूला लगा दें कि पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, लेकिन दूसरा तरीका भी है, टोटल प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, लाइक दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ दिस इज 8 atm इज पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर हीलियम, तो ये हमको पता है 8 है, ठीक है, ये हमने फाइंड किया 4.8 है, तो ये तो हम फाइंड कर ही लेंगे अब कितना है. सो इस इक्वेशन को अगर देखें तो यहाँ सिंपली दिख रहा है दिस इज 3.2 atm, ठीक है. तो इस एग्जांपल से हमको इसकी वैल्यूज भी मिल गई. अब जो हमने डिस्कस किया उसको कंसोलिडेट करते हैं. तो पहली चीज हमने डिस्कस करी डाल्टन्स लॉ, ठीक है. द फर्स्ट थिंग दैट वी लुक्ड एट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर व्हिच सेज दैट टोटल प्रेशर इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल partial pressures P1 plus P2 plus P3 and so on, जितने भी constituents हो, जितने भी different type के गैस हो, और इनमें से किसी भी एक को अगर देखा जाए तो दूसरी चीज हमने ये पढ़ी. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग एंड दिस इज द सेकेंड थिंग. तो दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि इनमें से किसी को भी इंडिविजुअली देख लें, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द गैसेस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है, इनटू द टोटल प्रेशर, ठीक है. सो ये दो चीजें हमको पता होनी चाहिए, टोटल प्रेशर सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. सो लेट्स लुक एट अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिससे हम इसको एक प्रैक्टिस कर लें इस एक्सप्रेशन को. ऐसे क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन में भी काफ़ी कॉमन है. जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में 3 गैसेस है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, और मान लेते हैं मीथेन गैस है, ठीक है. ये 3 गैस दे रखे हैं, हमको बता रखा है इन तीनों का इक्वल मास है, ठीक है. वी हैव इक्वल मासेस ऑफ दीज 3 गैसेस. आई होप दिस इज क्लियर. सो इक्वल मासेस दे रखा है, कितना है वो नहीं पता, लेकिन इन तीनों का इक्वल मास है. और हमको बता रखा है इस फ्लास्क का जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ दिस फ्लास्क इज 4.2 atm. तो हमसे पूछा गया है कि इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर बताओ, मतलब हीलियम का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का, CH4 का. तो हम मोल फ्रैक्शन में जो एक तरीका पढ़ा था उससे आंसर करेंगे हम इसको. देखो हमको पता है इन तीनों का मोलर मास कितना है, हमको पता है इसका मोलर मास जो है वो 2 है, इसका 4 है, इसका 16 है. सो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू वील अज्यूम अ कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ 16 ग्राम. कहेंगे इसके भी 16 ग्राम है, इसके भी 16 ग्राम है, और इसके भी 16 ग्राम है. तो अगर इसके 16 ग्राम है तो इसके कितने मोल्स हो गए, 8, इसके कितने मोल्स हो गए, 4, और इसके कितने मोल्स हो गए, 16/16 1. सो इसका अगर हम देखें 841, टोटल मोल्स 13 है, राइट. सो इनके मोल फ्रैक्शंस कितने हो गए, 8/13, 4/13 and 1/13. So these are the mole fractions of this. Now what we know is, like what we studied the last time, is this, that partial pressure is mole fraction into total pressure. So keeping this in mind, इन तीनों में से किसी का भी अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है, दैट इज इनका मोल फ्रैक्शन जो मैंने फाइंड कर लिया इनटू टोटल प्रेशर 4.2 4.2 4.2. तो 13 इंटू से अगर हम इसको डिवाइड करें, सो पहली बेटर वुड बी वी स्टार्ट विद दिस. सो इससे अगर हम इसको डिवाइड करें, सो दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली 13 इंटू 3 39 होता है. सो दिस इज 0.3 एंड लेट्स से 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.9 आ जाएगा. सो देन देयर वुड बी एन LCM ऑफ 0.3. सो सॉरी एक रिमाइंडर बच जाएगा 0.3 का, एंड इफ यू फर्दर डिवाइड दैट, सो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली दिस वुड कम आउट टू बी 0.32, ठीक है. तो ये 0.32 आ जाएगा. तो अगर ये 0.32 है तो ये तो इसका 4 टाइम्स है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 1.28, ठीक है. और ये तो इसका डबल है, राइट, ये 8 है 4 है, तो ये आ गया 2.56, ठीक है. तो अभी मैंने अप्रोक्सीमेशन कर लिया इसमें कैलकुलेशन में,
तो when you actually add this may not exactly add up to 4.2 because यहाँ थोड़ा approximation कर लिया, but अगर हम एकदम exactly calculate करें, so these three things should add up exactly to this 4.2 atm. So I hope this is clear कि how we figured out the individual partial pressures जब total pressure दे रखा था और individually हमको indirectly mole fraction बता रखा था. So let's look at one more example. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल सा. मान लेते हैं एक कंटेनर है जिसमें हमको बता रखा है ऑक्सीजन गैस है और हीलियम गैस है. ठीक है, हमको बता रखा है कि टोटल प्रेशर जो है वो है 4 atm. ठीक है, और हमको बता रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है इज ट्वाइस द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम. तो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर बताना है. ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट ये बता रखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज ट्वाइस दैट ऑफ हीलियम. तो हमको ये पता है टोटल प्रेशर जो भी है 4 atm दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम. तो एक काम करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम को x मान लेते हैं. ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं. दिस इज x. ऑक्सीजन तो ट्वाइस ऑफ दिस है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा 2x. राइट, सो हमको मिल गया 4 इज इक्वल टू 3x. सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4/3. राइट, x क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम. सो इसका मतलब ये हो गया, सो दिस इंप्लाइज पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज 4/3 atm. ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज 8/3 atm. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो हमने कैसे फिगर आउट किया इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर, बस ये सिंपल इक्वेशन यूज करी. टोटल प्रेशर इज individual sum of individual partial pressures. I'll give an example with the question where you can try that on your own. It is similar to what we discussed in the previous example. So मान लेते हैं कंटेनर है. ठीक है, let's assume there's a container. उसमें 3 गैसेस प्रेजेंट है. एक तो हीलियम गैस है, एक तो CH4 गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है. ठीक है, तीनों गैस है. इन तीनों गैसेस के इक्वल मासेस है. ठीक है, लेट्स से इन तीनों गैसेस के हमको इक्वल मासेस दे रखे हैं. इनका मोलर मास लिख देता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस. दिस इज 32, दिस इज 16 एंड दिस इज 4. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो ये इसका मोलर मास 4 होता है. CH4 इज 12 प्लस 4 16 एंड दिस इज 32. सो अभी हमको ऐसा बता रखा है कि इनका इक्वल मास है. जो टोटल प्रेशर है, मान लो टोटल प्रेशर कुछ दे रखा है. ठीक है, तो हमने बताना है इन तीनों के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कितना. हमने बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ये आप लोगों ने फाइंड करना है. ठीक है, आप इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर भी फाइंड कर सकते हो, या मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ. मान लो टोटल प्रेशर जो है वो हमको बता रखा है वो है 4.4 atm. तो बेस्ड ऑन दिस आप इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करिए. So I hope this question is clear. So try doing this question and comment your answer. I'll give you a feedback in case it's incorrect. So until my next lecture, goodbye.